गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मामन यादव आपके सामने एक नया सेशन करंट अफेयर का लेके आया हूँ। आज 25 तारीख है। 25 तारीख का करंट अफेयर आपके सामने। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को। क्यों मनाया जाता है 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस? यह महारानी रानी विक्टोरिया की जन्म दिवस के ऊपर 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई 1819 को 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया के जन्म पर मनाया जाता है और हर साल 24 मई को यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? आमद का मतलब क्या होता है? आमद का मतलब होता है दो देश एक बंदरगाह को इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो। जैसे ये भारत है, ये बांग्लादेश है, बीच में बंदरगाह है, ये भी इसी को इसको इस्तेमाल करता है, ये भी इसको इस्तेमाल करता है। तो बंदरगाह, दो देश जो एक बंदरगाह को इस्तेमाल करते हो और उसी को आमद कहते हैं, आमद बंदरगाह। और यह अब फिलहाल 5 बनाए गए हैं। अब एट प्रेजेंट में भी नए 5 बनाए गए हैं। पहले 6 थे हमारे पास, अब 5 और नए बना दिए। अब टोटल हमारे पास 11 ऐसे बंदरगाह हो गए जो आमद बंदरगाह है भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बांग्लादेश की, चलो पिछले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और बता देते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। इसकी मुद्रा करेंसी है इसकी टका। इसकी राजधानी ढाका है, इसकी मुद्रा है वो टका है। और प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। इसके प्रेसिडेंट है और इसके पीएम है शेख हसीना। इसकी पीएम है। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई थी, समर्ती एक्सरसाइज हुई थी। ये एक्सरसाइज मेघालय में हुई थी, भारत में मेघालय में हुई थी। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? खुडोल पहल को विश्व की 10 पहलों में, शीर्ष 10 पहलों में किसको शामिल किया गया है? मणिपुर को शामिल किया गया है खुडोल पहल को लेकर। खुडोल पहल क्या है? खुडोल पहल है एलजीबीटी की सहायता करना, मदद करना, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करना। एलजीबीटी का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लेस्बियन, जी का मतलब होता है गे, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल और टी का मतलब ट्रांसजेंडर। इनकी सहायता को लेकर खुडोल पहल की शुरू की गई थी। मणिपुर के 10 शीर्ष पहलों में शामिल किया गया था। और अब इसको लागू करने के लिए एक एनजीओ है, इस पहल को एनजीओ ने लागू किया है, और एनजीओ है इसका यहां लिख देता हूं, YAOL। ये एनजीओ है, इसने लागू किया है YAOL ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। और मणिपुर पे आ ही रहे हैं तो मणिपुर की और छोटी सी बात कर लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इंफाल, इसके सीएम है नोगथोम्बन वीरेंद्र सिंह। नोगथोम्बन
वीरेंद्र सिंह इसके वो बोलते हैं, इसके सीएम है, और इसके गवर्नर है नजमा-ए हेपतुल्ला। नजमा-ए हेपतुल्ला इसके मणिपुर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट। विश्व की जो सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका विश्व की सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली महिला है। यह है जापान से, यह महिला जापान की है और सबसे ज्यादा महिलाओं एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा वेतन लेने वाली है, सैलरी लेने वाली महिला है। इसके अगर जापान की बात ही कर ही रहे हैं तो जापान के बारे में भी और जान लेते हैं। जापान की जो मुद्रा है वो है येन। जापान की मुद्रा तो येन है और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा तो येन है और उसकी राजधानी टोक्यो है। और पीएम शिंजो अबे है, इसके पीएम है शिंजो अबे, इसके पीएम है। और इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है सांसद। इसके सांसद क्या है? इसके सांसद को डाइट कहते हैं। इसके सांसद है उसको हम डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहित बेगल का निधन हुआ, वे कौन थे? यह एक अभिनेता एक्टर थे। इन्होंने सलमान खान के साथ रेडी फिल्म में काम किया है और इनकी मृत्यु 26 साल के थे। इनकी मृत्यु तब हुई है, 26 साल के हैं होकर इनकी कैंसर से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई है। 26 साल के ये थे मोहित बेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है। अमेरिका ने की है ओपन स्काई संधि से बाहर होने की। और इसमें 35 देश है, 35 देश है। इनमें 35 देश है जो एक दूसरे पर बिना हथियार से निगरानी रखते हैं। ऐसे 35 देश है जो एक दूसरे के ऊपर, जो ये 35 ऐसे देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर बिना हथियार के निगरानी रखते हैं। उनसे बाहर होने के लिए अमेरिका ने बाहर होने की घोषणा की है कि मैं इन 35 देशों में भाई अब नहीं रहूंगा, तो उनसे बाहर होने की घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका ने पहले भी कल भी एक बताया था क्वेश्चन। हाल ही में जारी केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत के कच्चे तेल के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना है? केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल के आयात में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई है? यह 8.9% की कमी हुई है ये कच्चे तेल में। ये कंजर्वेशन नहीं हो सकता। गिरावट का क्या कारण है कि इनमें कंजर्वेशन नहीं हो सकता। गिरावट का कारण कंजर्वेशन नहीं हो सकता, इसलिए इनकी गिरावट की संभावना बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी असले कुपर का निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी थे एशले कुपर, इसका निधन हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे टेनिस के। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ही रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कनेरवा इसकी राजधानी है। केनवरा इसकी राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इनकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और इनकी जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन है। स्कॉट मॉरिसन इनकी प्रेसिडेंट पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। और इनकी बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो आप ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम क्यों कहा जाता है?
कैपिटल ऑफ गेम कहा जाता है, क्योंकि इसमें 62 से 80% जनसंख्या इनकी खेल में इन्वॉल्व है, तो इसको 62 से 80, तो इसलिए कैपिटल ऑफ गेम भी इसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कितने आरामदायक फेस मास्क विकसित किए गए हैं? आरामदायक फेस मास्क किसने विकसित किए? CENS ने आरामदायक फेस मास्क विकसित किए गए हैं। CENS की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल ऑफ साइंस, इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने ये फोग ना बने, लगाते वक्त फोग ना बने, उसका भी ध्यान रखा गया है फेस मास्क को बनाने के लिए, आरामदायक फेस मास्क को बनाने के लिए CENS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया गया? यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टअप फंड दिया गया है? यूपी ने। कितना फंड दिया गया है? 15 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड दिया गया है युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। और इनके साथ साथ यूपी में भी अनेक छोटे छोटे और भी चीजें और भी स्कीम शुरू की गई हैं, जैसे कि जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य, जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य। गूगल ने इसका साथ दिया है जियो टैग कम्युनिटी सिस्टम को चलाने के लिए। और एक और स्कीम है इसने शुरू की गई थी, ये थी वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य। वर्चुअल अदालतों मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल अदालतों को, वर्चुअल को मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जो जितने भी केस हैं उनके सुनवाई की जाएगी अदालतों में। और इसके साथ 2 ऐप और नए लॉन्च किए गए उन्होंने। एक तो कोरोना कवच ऐप शुरू किया गया है, पहली 2। और दूसरी इन्होंने शुरू की गई है कि प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी मित्र ऐप। और इन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है कि हर फोन में डाउनलोड होनी चाहिए, यूपी सरकार में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। यूपी की ही बात कर रहे हैं तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की जो गवर्नर है गवर्नर आदित्यबेन पटेल है यहाँ की गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? केविन मेयर टिकटॉक के नए मेयर बने हैं, नए सीईओ बने हैं टिकटॉक कंपनी के। टिकटॉक कंपनी कहाँ की है? चीन की, चाइना की टिकटॉक कंपनी है, और यहाँ की ये नए सीईओ बने हैं केविन मेयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? टीएस तिरुमूर्ति ने नए स्थायी प्रतिनिधि का वो पदभार ग्रहण किया गया है। ये 1985 के बैच के इंडियन फॉर्गन के अधिकारी हैं, और इन्होंने जो ये बनते यूनाइटेड नेशनल स्थायी प्रतिनिधि, ये है यूनाइटेड नेशनल के स्थायी प्रतिनिधि बने। यूनाइटेड नेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1945 यूनाइटेड नेशनल स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ये क्वेश्चन है आपके लिए, किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किसने किया है? टाटा ने किया है, रिलायंस ने किया है, पतंजलि ने किया है, इनमें से किसी ने नहीं किया है। ये आपका होमवर्क है, कल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। उसके आगे जो कल का आंसर है वो आएगा आपका केरल। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।